दोस्तों नमस्कार। क्या आप भी राजनीति में एक सफल करियर बनाना चाहते हैं, एक सफल नेता बनना चाहते हैं और भविष्य में चुनाव लड़के राजनीति में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं? यदि आपका जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं 6 ऐसे प्रभावशाली तरीके जिससे आप भी राजनीति में एक बहुत ही सफल और प्रभावशाली नेता बन सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव साहू और मैं फाउंडर हूँ पॉलिटिकल सक्सेस क्लब का, जिसका मिशन है राजनीति में 1 लाख ऐसे फ्यूचर लीडर्स की मदद करना जो भविष्य में हमारे देश को और समाज को एक बढ़िया नेतृत्व प्रदान कर सकें। और आज के इस मास्टर क्लास में हम बातचीत करेंगे 6 ऐसे प्रभावशाली तरीके जिससे आप भी राजनीति में अपने आप को एक प्रभावशाली नेता के रूप में, एक सीरियस लीडर के रूप में स्थापित कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरीके के और भी जो इंटरेस्टिंग वीडियोज आएंगे जिन्हें आप कभी भी मिस ना करें। तो आइए देखते हैं वो 6 प्रभावशाली तरीके कौन से हैं जिससे आप भी राजनीति में एक सफल और प्रभावशाली नेता बन सकते हैं। तो राजनीति में सफल होने के लिए बहुत ही स्ट्रैटेजिकली आपको करियर प्लान करना पड़ता है और उसी स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ता है। तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी जो आपको एक प्रभावशाली नेता बना सकती है वो है कि जनता से रिश्ता बनाना। कैसा रिश्ता बनाना? दिखावे का नहीं, बल्कि भरोसे का। जी हाँ, जनता यदि आप पे भरोसा करेगी तभी आप एक नेता बनेंगे। किसका नेता बनेंगे? जनता का नेता बनेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको जनता के सुख दुख में उनका सहभागी बनना पड़ेगा। शोक में जाना, खुशी में जाना, शादी में जाना, अलग अलग घरों में लगातार संपर्क बनाकर रखना और मुसीबत के समय उनके साथ खड़ा होना। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे आप जनता के साथ जुड़ सकते हैं और उनका भरोसा जीत सकते हैं। और साथ ही साथ अपने हर काम में पारदर्शिता रखें। पारदर्शिता का मतलब यह है कि जो आप बोले वही आप करें और जो आप करें वही आप बोलें। दोनों में कोई कंट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए, और जहां भी कंट्राडिक्शन होता है जनता का भरोसा टूट जाता है। तो इसलिए आपको अपने हिस्से की पारदर्शिता है उसको बरतनी होगी, और इसके लिए आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है कि आपका हर एक कदम जो है, आपका हर एक कार्य जो है, आपकी सोच और आपकी वाणी के हिसाब से मेल खानी चाहिए। तो आपको याद रखना होगा कि लोग पहले भरोसा करते हैं तो उसके बाद ही वोट देते हैं। इसलिए आप यदि एक प्रभावशाली नेता बनना चाहते हैं तो जनता का भरोसा जीतिए। अब जो दूसरा तरीका है राजनीति में एक भरोसेमंद नेता बनने का, प्रभावशाली नेता बनने का, वो है जमीन से जुड़ी हुई समस्याओं को समझना। यानी कि ग्रास रूट के जो इश्यूज हैं उसकी आपको गहरी समझ होनी चाहिए। तो नेता वही सफल होता है जो जमीन से जुड़ा होता है, जिसके पांव हमेशा जमीन पर टिके होते हैं और जिसको जमीनी हकीकत या उसकी सच्चाई जो है वो पता होती है। जैसे ही नेता जो है जमीन से ऊपर उठते हैं और आसमान में उड़ने लगते हैं, जनता उन्हें फटाक से उतारकर वापस जमीन पर ले आती है। फिर उन्हें लगातार संघर्ष करना पड़ता है वापस अपने आप को स्थापित करने के लिए। तो आप ये गलती ना करें, इसलिए आपको क्या करना चाहिए? लगातार लोगों से संपर्क बना के रखना चाहिए। हर रोज या हर सप्ताह कम से कम 5, 10, 15 लोगों से 1 to 1 बात कीजिए। उनके क्षेत्र में जाइए, गांव में जाइए, पंचायतों में जाइए, अपने वार्ड में जाइए और हर सप्ताह 10, 15, 20 लोगों से 1 to 1 बात करिए और देखिए कि उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है। अलग अलग समुदाय के पास जाइए, किसानों के पास जाइए, महिलाओं के पास जाइए, युवाओं के पास जाइए, जो कर्मचारी उनके पास जाइए, मजदूरों के पास जाइए। अलग अलग समुदाय में जाके उनकी जिंदगी को समझने का प्रयास कीजिए। लोगों की वास्तविक जिंदगी में कौन सी चुनौतियां हैं उसे आप नोट करिए, और कैसे आप उनकी समस्याओं को समाधान प्रदान कर सकते हैं इसके ऊपर काम करना शुरू कीजिए। इसके बारे में बातचीत करना शुरू कीजिए। तो याद रखिए, एक नेता वो नहीं है जो सिर्फ भाषण देता है, बल्कि सच्चा नेता वो है जो सुनता है और लोगों के समस्याओं का समाधान निकाल सकता है। इसलिए जमीन से जुड़ी हुई समस्याओं को समझना बहुत आवश्यक है एक सफल नेता बनने के लिए। तीसरा जो तरीका है जिससे आप भी राजनीति में एक असरदार नेता बन सकते हैं वो है छोटे छोटे काम करके बड़े बड़े प्रभाव लाने का तरीका करना या जानना या समझना। सो डू स्मॉल एक्शंस विद बिग इम्पैक्ट। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो भी आपको छोटी मोटी समस्याएं नजर आती हैं या लोग आपको बताते हैं कि जैसे गली में स्ट्रीट लाइट नहीं है,
जो गरीब बच्चे हैं उनके पास पढ़ने के लिए किताब या स्टेशनरी नहीं है, या किसी के घर राशन नहीं है, या किसी को अस्पताल में मदद की आवश्यकता है, किसी को किसी ऑफिस में मदद की आवश्यकता है अपने काम को पूरा करने के लिए। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे जो इंटरवेंशन है, छोटी छोटी जो मदद है, उसके माध्यम से आप बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और हर महीने आप एक छोटा प्रोजेक्ट चलाइए, चाहे वो सफाई का हो, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, चाहे वो जागरूकता का हो। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि कैसे आपके जो छोटे छोटे पहल हैं एक मजबूती से आपको एक नई पहचान देते हैं। तो छोटे छोटे काम करके अपने जो लीडरशिप है, अपना जो नेतृत्व है, उसकी विश्वसनीयता को आपको मजबूत करने का लगातार प्रयास करना चाहिए। अब जो चौथा तरीका है राजनीति में प्रभावशाली नेता बनने का, वो है स्थानीय लोगों की टीम बनाना, खासकर युवाओं की टीम बनाना। तो इसके लिए आपको करना यह है कि हर एक वार्ड में या बूथ में, पंचायत में आपको 5 से 10 से 15 लोगों की पहचान करनी है जो आपसे जुड़ना चाहते हो और आपके लिए लगातार काम करना चाहते हो, आपकी विचारधारा से जुड़ना चाहते हो, आपके कामों से जो प्रेरित हो। ऐसे लोग को आइडेंटिफाई करिए और उन्हें अपने टीम में शामिल करिए। उन्हें न सिर्फ टीम में शामिल करिए बल्कि उन्हें जिम्मेदारी दीजिए। जिसका जो इंटरेस्ट है, जिसका जहाँ स्किल सेट मैच होता है, उस तरीके से उनको जिम्मेदारी दीजिए और प्रॉपर ट्रेनिंग दीजिए कि उन्हें वो काम कैसे करना है। तो आपको लोगों को ये महसूस कराना है कि सिर्फ आप नेता के साथ जुड़कर अपने आप को ये मत देखिए कि आप सिर्फ जुड़े हुए हैं, बल्कि उन्हें ये महसूस कराइए कि अ, नेता जो है वो अकेले कुछ नहीं कर सकता जब तक लोगों का समर्थन हासिल ना हो या उसके पीछे एक मजबूत टीम ना खड़ी हो। इसलिए इसे एक आंदोलन के रूप में उन्हें महसूस कराइए कि हम सब मिलकर कुछ करने वाले हैं, कुछ बदलाव लाने वाले हैं और परिवर्तन के लिए हम सब मिलकर काम करने वाले हैं। तो इस तरीके से आप एक अच्छी टीम बना सकते हैं। पांचवा जो तरीका है जो राजनीति में आपको प्रभावशाली नेता बना सकता है वो है व्यक्तिगत ब्रांडिंग, यानी कि पर्सनल ब्रांडिंग। कि लोगों के दिलो दिमाग में कैसी छवि आप बनाना चाहते हैं, किस तरीके के नेता की छवि आप बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको ब्रांडिंग के ऊपर बहुत काम करने की आवश्यकता है। और किसी तरीके से लोग आपको पहचानेंगे, आप अपनी एक पहचान बनाएंगे लोगों की नज़रों में। तो बजाय इसके कि लोग अपने तरीके से आपकी पहचान अपने दिमाग में बनाए, आप मदद करिए कि किस तरीके की पहचान आप लोगों के बीच बनाना चाहते हैं। इसलिए आप लोगों की मदद करिए कि किस तरीके के नेता के रूप में आप जाने जाना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप पर लगातार कंटेंट बनाना चाहिए अपने बारे में, अपने स्ट्रगल्स के बारे में, अपने विजन के बारे में, अपनी सोच के बारे में, और लगातार लोगों तक पहुंचाना चाहिए कंटेंट के माध्यम से। आप छोटे वीडियोस बना सकते हैं, आप अपनी जो भाषण है उसके ऊपर वीडियोस बना सकते हैं, आप अपने ज़मीनी काम है उसके ऊपर वीडियोस बना सकते हैं, अपने मीटिंग्स की वीडियो बना सकते हैं, अपनी सोच के बारे में वीडियो बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपको लगातार जो कंटेंट है उसके माध्यम से अपनी ब्रांडिंग के ऊपर काम करना होगा। तो आज के युग में अगर आप डिजिटल रूप में या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे नहीं दिख रहे हैं, तो मान के चलिए कि आपकी उपस्थिति जो है वो अधूरी है और आप एक बहुत बड़ा मौका जो है वो खो रहे हैं लोगों तक पहुंचने का। तो इसलिए डिजिटल जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इसे अपना हथियार बनाइए, प्लेटफॉर्म बनाइए लोगों तक पहुंचने के लिए, अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो ये हो गई पांचवी रणनीति। छठवां और आखिरी स्ट्रैटेजी जो है छठवें स्टेज पर आपको क्या करना है कि असफलता जो है वो आपके यात्रा का हिस्सा होने वाला है। तो हर असफलता से आपको निराश नहीं होना है, असफलता से आपको सीखना है, क्योंकि बिना असफलता के आप सफल हो ही नहीं सकते। तो असफलता जो है वो सफलता का अपोजिट नहीं होता, उसका विरोधाभासी नहीं होता, बल्कि वो सफलता का ही हिस्सा होता है जो आपको असल मायने में सफल बनाता है। इसलिए हर असफल जो काम है, या चाहे चुनाव में आप हार जाएं या आपकी कोई आलोचना करें, तो इसे व्यक्तिगत न लें बल्कि उसे फीडबैक के रूप में लें कि कहाँ कमी रह गई है, किस चीज़ की कमी है और कैसे आप उसे पूरा कर सकते हैं। तो हर एक हार के बाद या आलोचना के बाद ऐसी 3 सीख निकालें उससे, जिससे आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकें, आप अपने आप को एक बेटर लीडर बना सकें। और आप इतिहास के पन्ने पलट के देख लीजिए, ऐसा कोई नेता ही पैदा नहीं हुआ जो अपनी यात्रा में असफल नहीं हुआ होगा। तो असफलता से नेता जो है वो कभी हार नहीं मानते। एक असली नेता की पहचान जो होती है वो हमेशा विपरीत परिस्थितियों में होती है। एक असली नेता की चमक जो है वो संकट के समय में उसकी जो चमक है वो दिखती है, उसका जो निखार है
वो बाहर आता है। इसीलिए आप कितने मजबूत नेता बनेंगे, इसकी परीक्षा आपकी संकट के समय में होगी। इसलिए कभी भी हार मत मानिए, हमेशा असफलताओं से सीख लीजिए और अपने आप को बेहतर बनाकर आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। तो साथियों, ये वो 6 तरीके थे जिससे आप भी राजनीति में एक प्रभावशाली और सफल नेता बन सकते हैं, यदि आप इन 6 पॉइंट्स को अच्छी तरीके से फॉलो करें, क्योंकि ये बहुत रिसर्च के बाद आपके सामने लाया गया है। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये 6 पॉइंट्स अच्छे लगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि आप भी उनकी मदद कर सकें। यदि आप पॉलिटिकल ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड हैं, तो आज ही ज्वाइन कीजिए पॉलिटिकल सक्सेस क्लब, जो सिर्फ एक कोर्स नहीं है, एक क्लब नहीं है, बल्कि एक आंदोलन है इस देश की राजनीति में बदलाव लाने का। और यदि आप भी चाहते हैं कि इस देश की राजनीति बदलनी चाहिए और उसमें आप भाग लेना चाहते हैं, तो अभी ज्वाइन कीजिए पॉलिटिकल सक्सेस क्लब। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है मेरे वीआईपी फेसबुक ग्रुप में, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। और भी वीडियोस हैं, उन्हें आप देखते रहिए, पॉलिटिक्स और लीडरशिप सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।